तो एपिसोड 75 की शुरुआत सनम की फैमिली से होती है, जहां मिल्की वे लायला और सनम से कहती है, आज के बाद तुम दोनों कभी भी रात में बाहर नहीं जाओगी, नहीं काम से और नहीं अयान के यहाँ, और हाँ, नहीं तो तुम्हारे बॉस तुम्हें घर पर छोड़ने आएंगे, समझी तुम? तो लायला कहती है, पर क्यों मॉम? तो मिल्की वे कहती है, सुनना है तो सुनो, वरना ये नौकरी छोड़ दो तुम लोग। फिर निहात पापा कहते हैं, देखो बेटा, ये दुनिया बहुत ही खराब है। हम लोगों के पास तुम दोनों के अलावा कुछ नहीं है। हम गरीब लोग हैं। गरीबों की बेटियां जब काम पर जाती है तो लोग उन पर नजर रखते हैं। मिस्टर जान की बात अलग है, वो हायर सोसाइटी के हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारी इस मोहल्ले में बहुत इज्जत है और इसे संभाल के रखना तुम दोनों के हाथों में है बेटा। तुम मेरा खजाना हो, मेरे बच्चे हो तुम। मुझे आगे से ऐसा कोई ड्रामा नहीं चाहिए। तो इतने में ही टैक्सी स्टेशन से निहात पापा को फ़ोन आता है। वो बदमाश औरत उनकी कंप्लेंट कर देती है, तो वो लोग निहात पापा पर बहुत चिल्लाते हैं और उन्हें काम पर से भी निकाल देते हैं। तो ये सब देखकर सनम को बहुत बुरा फील होता है और वो रोने लगती है, ये सोचकर कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। फिर सीन फोटोग्राफर मैकेनॉन, जैदा और जान पर शिफ्ट होता है, जहां मैकेनॉन और जैदा मिलकर जान को बोर मार रहे होते हैं। फिर सीन अयान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां अयान सनम से कहती है, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। वैसे भी यहाँ ओस्मान नहीं है, मैं जीजे को कॉल करती हूँ। फिर सनम कहती है, मैं भी जान को मैसेज करती हूँ। फिर सनम जान को हेलो डार्लिंग मैसेज करती है, तो जान का भी मैसेज पढ़कर मीटिंग में से मन उचक जाता है, पर वो रिप्लाई नहीं कर पाता है। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है। वो जीजे से कहती है, यहाँ तो मिल्की वे आंटी ने नाकाबंदी लगा दी है। फिर अयान जीजे से कहती है, नहीं, तुम फ़ोन रखो, मैं नहीं रखूँगी। तुम रखो ना फ़ोन जीजे। तो अयान फ़ोन ही नहीं रख रही होती है, तो सनम ही अयान के फ़ोन को कट कर देती है और कहती है, तुम रखो, मैं तो 40 साल निकल जाएंगे, पगलू पैनकेक। फिर सीन जान और जैदा पर शिफ्ट होता है, जहाँ जैदा जान के हाथों पर हाथ रख देती है, तो वहाँ आई हुई एक औरत उनकी फ़ोटो ले लेती है, जो शायद जैदा ने ही वहाँ पर भेजी होती है। फिर वो औरत कहती है, यार ये जान तो कोई प्ले बॉय है, ये हर दिन एक नई औरत के साथ होता है, मैं ये फ़ोटो मीडिया में ज़रूर दूंगी। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। उसे जान का मैसेज नहीं आता है, इसलिए वो जान को मैसेज करके बोलती है, मुझे फ़िक्र हो रही है। फिर जान थोड़ी देर बाद रिप्लाई करता है, मैं अभी घर आया हूँ हनी, अगर कल सुबह का कोई प्लान नहीं है तो फिर हम मिलते हैं। फिर सुबह हो जाती है और सीन सनम, लैला और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे सनम और लैला से कहती है, शाम को जल्दी घर आ जाना और वो स्कूटर मिस्टर जान को वापस कर दो। तो लायला कहती है, अरे मॉम, वो स्कूटर स्लोगन बनाने के लिए सनम ने जीता है, वो मिस्टर जान ने थोड़ी ना दिया है उसे। तो मिल्की वे कहती है, मैंने जो कह दिया वो चुपचाप सुनो तुम लोग। तो सनम कहती है, स्कूटर तो गया हाथ से दीदी, चलो मुझे सबके पहले पहुंचना है मिस्टर जान के घर पर, मैं निकलती हूँ। फिर सीन डैरेन पर शिफ्ट होता है। वो अपनी टीम लेकर सनम के पहुंचने से पहले ही जान के घर पर पहुंच जाती है, तो जान का मूड खराब हो जाता है। फिर सीन मेली हाथ पर शिफ्ट होता है। वो सनम को आज के न्यूज़पेपर में छपी जैदा और जान की फ़ोटोज़ बताती है, तो मुझो कहता है, ये नौजवान मैगी जैसी बाल वाली कौन है? पूरी की पूरी मर्द लग रही है मुझे तो ये। तो सनम का खून खवल जाता है जान को जैदा के साथ देखकर। फिर मेलिहात कहती है, सनम तुम्हें जलन नहीं हो रही है क्या? तो सनम कहती है, नहीं, बल्कि आप तो पूरे मोहल्ले को बता दीजिए कि मिस्टर जान की एक गर्लफ्रेंड है, फिर मुझे ऐसा करने से छुटकारा मिल जाएगा सबकी गॉसिप से। तो मेलिहात कहती है, हाँ बिल्कुल मैं सबको बता दूंगी सनम। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो डैरेन से कहता है, अरे ये ऑफिस के लोग मुझे गिरगिट की तरह क्यों देख रहे हैं? तो डैरेन जान को जैदा और उसकी फ़ोटो बताती है, तो जान कहता है, ये तो टू मच है, ये कुछ भी है।
फिर जान पूरे स्टाफ से कहता है ये न्यूज़ फेक है, इस पर यकीन मत करो तुम लोग। फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है। वो जान के घर पर पहुंच जाती है और गुलिस दरवाजा खोलती है तो वो शॉक हो जाती है। फिर गुलिस कहती है सनेम आज मिस्टर जान की फोटो जैदा के साथ छपी है, वो कितने चालाक है, देखो वो फोटो में पोज दे रही है, इसने जान को इनवाइट किया होगा और मौके का फायदा उठाकर फोटो ले लिया उसने। फिर इतने में ही डेरन वहां आकर सब पर चिल्लाती है कि अपना अपना काम करो। फिर इतने में ही जान भी वहां आ जाता है और वो सनेम को गुड मॉर्निंग करके इग्नोर कर देता है। फिर सीन लैला और एमरे पर शिफ्ट होता है। वो बेचारे भी डर के मारे कार में से उतरते ही नहीं है। कार में ही सनेम और जान के बारे में सारी बातें कर लेते हैं। फिर सीन सनेम और जान पर शिफ्ट होता है जहाँ सनेम जान से कहती है अरे ऐसा गुड मॉर्निंग कौन करता है। तो जान सनेम को किस कर कर के कहता है तो कैसे करूँ गुड मॉर्निंग, ऐसा अच्छा लगेगा क्या, ऐसा चलेगा सनेम। तो सनेम वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन जे पर शिफ्ट होता है। वो भी रेस्टोरेंट में बैठकर अयान से गप्पे लड़ाते लड़ाते ऑफिस का काम करता है। फिर जे अयान से कहता है मेरी फ़ोटो ले लो ना अयान, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ आज, जल्दी से लो मेरी फ़ोटो। फिर अयान जैसे ही फ़ोटो लेकर मोबाइल जे के हाथों में देती है उसी वक्त जे को मोबाइल में जान और जैदा की न्यूज़ दिखाई देती है तो वो अयान को बताता है। फिर वो दोनों भी पैनिक हो जाते हैं, इसलिए वो जान के पास जा ही रहे होते हैं कि जे को एमरे और लायला रेस्टोरेंट में आते हुए दिख जाते हैं। तो जे अयान को लेकर सोफे पर गिर जाता है। तो अयान कहती है जे हम पब्लिक प्लेस पर है। तो जे कहता है अरे एमरे यहाँ लायला के साथ आया है हाथों में हाथ डालकर, इसलिए मैं छिप गया अयान, तुम गलत मत समझो। तो अयान कहती है क्या सच में, रुको मुझे देखने दो। फिर अयान जैसे ही देखती है एमरे लायला को किस कर रहा होता है तो अयान कहती है अरे ये मेरे भाई के साथ ही होना था क्या, ये तो उस्मान के सामने कितनी भोली बनती है जे। तो जे कहता है अरे सारे लवर्स मेरे सामने ही क्यों आ जाते हैं। इतने में ही वेटर आ जाता है बिल लेके तो जे उसे बिल पेड कर देता है। फिर सीन लैला और एमरे पर शिफ्ट होता है जहाँ एमरे लैला से कहता है तुम डरो मत, हमें यहाँ कोई नहीं देखेगा लैला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लैला, वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो ये सुनकर लैला बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन ओस्मान और डायरेक्टर पर शिफ्ट होता है जहाँ डायरेक्टर ओस्मान को सब समझा रहा होता है। फिर इतने में ही मूजो भी डायरेक्टर से काम मांगता है तो डायरेक्टर उसे पीटने वाले लड़के का रोल दे देते हैं। फिर सीन सनेम और जान पर शिफ्ट होता है जहां वो एक दूसरे को लेटर लिख लिख के बातें करते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले। फिर सीन जे और अयान पर शिफ्ट होता है। वो जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं वहाँ ओस्मान के शूटिंग का सेट लग जाता है तो ओस्मान को देखकर जे छिप जाता है पर ओस्मान अयान को देख लेता है तो वो ओस्मान से कहती है अरे भाई मैं तो शूटिंग देखने आई थी। फिर इतने में ही लायला और एमरे रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर और उतने में ही ओस्मान की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है पर ओस्मान का ध्यान लायला के ओर होता है। तो डायरेक्टर कहता है अरे ओस्मान कैमरा में देखो। फिर मूजो कहता है अरे ओस्मान कैमरा में देखो ना, देखो मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हें पंच देने वाला हूँ, तुम तैयार हो जाओ ओस्मान, मैं आ रहा हूँ, देखो देखो। ऐसा कहकर मूजो धीरे धीरे ओस्मान के पास बढ़ता है तो ओस्मान सीधा उसे एक फैट की दे देता है। तो मूजो बेचारा अरे बाप रे चोर में मार डाला रे, ऐसा कहकर मूजो बेहोश हो जाता है। फिर सीन जान के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ जैदा उससे मिलने सीधे उसके घर पर आ जाती है तो ये देखकर सनेम का मुंह सूज जाता है। तो अब आगे क्या होगा, क्या सनेम जैदा से जलन के कारण कोई बचकाना कदम उठाएगी, आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।